तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिकुजम्भोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम आदरणीय परम पूज्य है प्रातः काल स्मरणीय ब्रह्मलीन ब्रह्मनिष्ठ तत्वदर्शी श्री सतगुरुदेव के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वह परम प्रेमास्पद जिनके मुखारबिंद से आप शिव कथा का श्रवण कर रहे थे, अनिल शास्त्री जी, हमारे डॉक्टर जी, उनके साथ में जितने भी सहयोगी भजन मंडली, सभी धर्म अनुरागी माता बहनों भाइयों, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। ऋषियों की संतों ने, महापुरुषों ने जो भी इस मनुष्य के लिए अच्छा सोच सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, ऐसे जो महान पुरुष हैं, उन्होंने इसके कल्याण के लिए, किसके, हमारे और आपके सभी के कल्याण के लिए कुछ नियम बना दिए। ऐसा नहीं है कि भगवान शिव हर वर्ष शादी करते हैं, और ऐसा नहीं है कि भगवान ने ऐसे शादी की थी, और ऐसा ये भी नहीं है कि नहीं की थी। उस विषय पर नहीं जा रहा हूं। भी भोलेनाथ का विवाह ऐसे ही हुआ था, जो हर वर्ष ऐसे होता है, ये बात ज्यादा मायना नहीं रखती है। मायना क्या बात रखती है, अर्थ कौन सी बात रखती है कि हर वर्ष शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? क्या हर वर्ष भोलेनाथ शादी करते हैं? अगर हर वर्ष भोलेनाथ शादी करेंगे तो वो तो आम कलयुगों से भी बिगड़े हो जाएंगे। फिर हर वर्ष तो करते नहीं है, पर हर वर्ष उनकी शादी को हम स्मरण करते हैं, याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? कि शादी उन्होंने ऐसी की कि द्वारा टूटी नहीं और द्वारा कभी करनी नहीं थी। पार्वती जी के बाद में भोलेनाथ की शादी का एंड हो गया, मतलब समाप्ति हो गई। पार्वती से पहले विवाह किससे हुआ था? सती से हुआ था। और सती से पहले किससे हुआ था? बता सकते हो शास्त्री जी? सती से पहले किससे शादी हुई थी? बहुत विवाह हुए, मतलब इतिहास बता नहीं सकते। 108 उनकी शादियों के, भगवान शिव के गले के अंदर जो मुंडों की माला है, वो 108 विवाह उनके हो चुके। 108वां विवाह तो पार्वती के से पहले हो चुका है। अब ये समझ लो कि इतनी लंबी श्रृंखला आई है, और भगवान शिव की उम्र छोटी तो है नहीं। भगवान शिव की उम्र जो है वो बहुत बड़ी है। कितनी बड़ी हो सकती है? शिव जी की उम्र कितनी बड़ी है, कोई बता सकता है? हमारे शास्त्री जी बता सकते हैं, थोड़े बहुत आंकड़े लगा के।
शास्त्रीय से बात कह रहे जैसे अर्थशास्त्री, तो ये वेद शास्त्री है, शास्त्र के शास्त्री है, शास्त्र क्यों पढ़े वही तो शास्त्री। तो शास्त्रों का जो ज्ञान रखता है वो शास्त्री होता है। तो कुछ तो आंकड़े लगाए होंगे, कई युग बीत गए होंगे। हमारे पुजारी जी से कह रहे हैं कई युग बीत गए होंगे, कई युग बीत गए होंगे। कितनी उम्र है? कहते हैं एक बार मृत्यु लोक से एक ऋषि जो है तप बल से घर की समस्या को लेकर के ब्रह्मा जी के पास में गए कि ब्रह्मा जी ये विधान को क्यों नहीं बदल देते, जब ब्रह्मा जी के ही विधान में ये लिखा है, ब्रह्मा जी ने ये विधान बनाया है मरने जीने का। जैसे कोरोना जैसी बीमारी आ गई या और कोई बीमारी आ गई या घर में दिक्कत हो गई, घर में बहुत परेशानी है, तो इस परेशानी को लेकर के बहुत बड़ा तप किया था। उन्होंने कहा ब्रह्मा जी से जाके शिकायत करता हूँ, इस विधान को बदल दो, ये गलत है। तो ब्रह्मा जी के पास जब वो पहुंचे और हाजिरी लगाई, उन्होंने जाके अपनी कथा को जब कहा भी मैं ये आप मेरी कथा सुनाने का आया हूं, ये बीमारी सुनाने के लिए आया हूं, तो ब्रह्मा जी हंस पड़े। ब्रह्मा जी हंस पड़े क्योंकि वहां पर सभा लगी थी, वो उन्होंने बैठ करके एक क्षण के लिए, 1 मिनट भी नहीं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, सेकंड से भी कम समय के लेकर के सामने खड़े हुए थे ब्रह्मा जी के पास। कौन? जो मृत्यु लोक से पहुंचे थे तपस्वी को। और उसके बाद में जैसे ही उन्होंने अपनी बात पूरी की तो 1 मिनट लगा होगा अपने हिसाब से। तो ब्रह्मा जी हंस पड़े कि जिस समस्या को लेकर के आप आए हो ना यहाँ पर और मेरे पास में खड़े हो, ये एक क्षण जो है यहाँ का, आपके यहाँ पर 100 पीढ़ियां बीत चुकी है। अब समस्या कौन सी हल करनी है बताओ? भी समस्या जो हल करनी है वो कौन सी करनी है? 100 पीढ़ियां तो गई, आपका कुटुंबा एक भी मिलने वाला नहीं है वहां पर, ना दादा परदादा ना सड़दादा, कोई नहीं मिलेगा, सब गए। और जब तक पहुंचोगे तब तक तो सृष्टि की पूरी व्यवस्था ही बदल जाएगी। अब समस्या कौन सी है ये बताओ मुझे? उसकी समझ में नहीं आया मैं क्या कहूं और क्या लेके जाऊं। सब कुछ बदल चुका था। कितनी उम्र होगी? 4 चौकड़ी है, 4 युगों को मिलाकर के एक चौकड़ी बनती है। कलयुग, त्रेता, द्वापर, सतयुग, ठीक है, चारों को मिलाकर के एक चौकड़ी बनती है। एक कलयुग की उम्र कितनी है? 4,32,000 वर्ष। 4,32,000 वर्ष एक कलयुग की उम्र है जो सबसे छोटा है। इससे दुगनी द्वापर की, इससे द्वापर से दुगनी त्रेता की, त्रेता से दुगनी सतयुग की। अब हिसाब लगाओ कितनी बड़ी संख्या से एक चौकड़ी बनती है। ऐसे एक चौकड़ी का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। एक चौकड़ी का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ऐसे ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है। और शिव जी के जीवन में ऐसे ब्रह्मा जी पता नहीं कितने बीत जाते हैं। सारे कैलकुलेटर फेल है, यहाँ की गिनती फेल है, सारे शास्त्र फेल है। ये कह सकते हैं अनंत, भी पता ही नहीं है कितने हैं। अनंत हो गया, इतनी बड़ी उम्र। 8 वर्ष 64 करोड़ की दिन रात है ब्रह्मा जी। 8 वर्ष 64 करोड़, 8 वर्ष 64 करोड़ वर्ष का एक दिन रात, एक दिन रात है। तो हिसाब लगाइए आपके सारे जो गणित वाले जो है वो कैलकुलेटर फेल है वहां पे। इतनी बड़ी उम्र में उन्होंने विवाह किए, उनके भी इतने विवाह हुए, वो रहे नहीं, वो खत्म हो गए। लेकिन माता पार्वती का जो विवाह है वो अमर हुआ। माता पार्वती का विवाह अमर हो गया। क्यों हुआ माता पार्वती का अमर? माता पार्वती का शादी अमर क्यों हुई? कोई तो उसका कारण होगा। इसको हल किसने किया? पार्वती की इस समस्या को हल किसने किया था? नारद जी ने। इसमें भी आग नारद जी ने लगाई थी। संतों का काम ही होता आग लगाना। पार्वती को भी बहुत बुरा लगा कि ये संत झूठ बोलते हैं।
लेकिन संत कभी झूठ नहीं बोलते। हमारे समझने में कमी रह जाती है, समझ की हमारी कमी होती है, लेकिन दोष संतों पे लगा दिया जाता है। बहुत बात में कई बार समझ में आती है और बाद में समझ में आ जाए तो भी ठीक है, कई बार पूरी जिंदगी में भी नहीं आती। पूरी जिंदगी बीत जाती है तब भी समझ में नहीं आती है। नारद जी ने कहा कि माता आपसे भोलेनाथ कितना प्यार करते हैं? कहते बहुत ज्यादा करते हैं। कि बहुत ज्यादा करते हैं तो सब बातें आपको बता देते हैं? क्या बिल्कुल बता देते हैं। कि नहीं करते, आप झूठ बोलते हैं। भगवान शिव भी झूठ बोलते हैं। क्यों? कि जो मैन रहस्य की बात है वो आज तक आपको बताई नहीं। माता पार्वती ने कहा कि वो कौन सी बात है? कि मेरा मन तो नहीं करता, फिर भी तो मेरी लाडली बेटी है इसलिए कहो तो बता दो। अब इतनी बात कह और देवियों के कान में इतनी बात कह दे कि आपने के पति ने एक बात छुपाई आपसे बहुत ही रहस्य की है। फिर देखो रात को नींद कह दो नहीं सोना तो नहीं सोएंगे, बता दो। पति और बात हमसे छुपा जाए, पति की औकात क्या है? आज ही दिखा दूंगी उसकी तेरी क्या औकात है। आज एक तरफ करके ही छोड़ना है फैसला, बाकी बातें बाद में होंगी। चूल्हे में आग जलेगी नहीं, खाना बनेगा नहीं। क्यों? पहले बात समस्या हल हो जाए ना, पति ने किया क्या। आग तो बाद में, रोटी तो बाद में सीखेगी, पहले खोपड़ी सोच लो, दिल दिमाग तो सीख जाए तब आगे की फैसला हो। माता पार्वती ने कहा बताइए कौन सी बात है। तो नारद जी ने कहा ये बताओ जो भगवान शिव ने गले में जो मुंडों की माला पहन रखी है वो किसकी है? क्या ये बात आपको कभी बताई? पार्वती ने कहा ये तो नहीं बताई। कि मैंने कहा ना आपसे झूठ बोलते हैं, कभी भी असली बात आपसे नहीं बताते, बहुत मन में खोट रखते हैं ये भोलेनाथ। अब पार्वती तो उन्होंने कहा अच्छा आनंद आज की बात फैसला हो जाता है। पार्वती ने अंजन बंद कर दिया, अनशन शुरू कर दिया, धरने पे बैठ गए जैसे किसान धरने पे बैठे थे। माता धरने में बैठ गई, धरने के आगे तो झुकना पड़ता है, प्रधानमंत्री को भी झुकना पड़ा। माता ने कहा भूख हड़ताल है, खाना पीना बनेगा नहीं और ये धरने पर है। पहले फैसला हो जाए बाद में चूल्हे में कुछ बनेगा। भोलेनाथ ने कहा अच्छा भला छोड़ के गया था मैं घर पे, सुख शांति थी, कोई बात ही नहीं थी, बड़े प्यार से बात कर रहे थे, प्यार से मुझे खिलाया पिलाया और उसके बाद मैं घुमाई पे चला गया और लौट के आया हूं तब तक पूरी सृष्टि बदल रही है, क्या चक्कर है? भोलेनाथ समझ तो गए कि ये बताओ यहाँ आया कौन था? मेरे बाद में कोई आया तो उससे आपको क्या मतलब, आया था कि नहीं आया था? आप सीधी सीधी बात बताओ जो हम पूछ रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा पहले ये हम तो पूछ ही रहे ना, मेरे बाद में कौन आया था? नारद जी तो नहीं आए। कहा आए तो फिर कि बस समझ गए हम, एक काम नारद जी ने किया है। वहां से शुरुआत करी। देखो एक अर्थ में तो नारद जी ने आग लगाई। दिखता नारद जी को इस बात से जाना जाता है कि नारद जी जहां पहुंच जाए, कोई घर में अगर ज्यादा इधर उधर ही करे, राड करे, उछल कूद करे तो कहीं नारद है, लेकिन नारद का अर्थ ये नहीं था। दुनिया में नारद जैसा सदगुरु कोई नहीं हुआ। पूरे इतिहास के अंदर नारद जी जैसा कोई गुरु नहीं हुआ है। जिसको नारद जी मिले, पूरे इतिहास उठा के देख लो, उसको भगवान मिले, उसका कल्याण निश्चित था। नारद जी जिसको मिल गए उसका कल्याण निश्चित, समझो रजिस्ट्री हो गई उसकी, भी वो द्वारा दुनिया में अब आएगा नहीं। नारद जी वो थे जिसके जीवन में ध्रुव के, प्रहलाद के, जिसके भी मिले, जिसको भी उन्होंने उपदेश दे दिया वो भगवान के चरणों में पहुंचा। माता पार्वती को भी मरना नहीं देना चाहते थे नारद जी। अच्छा नारद जी कब से गुरु बने देख लो। नारद जी माता के गुरु कब बन गए थे? जब पार्वती का जन्म हुआ था। रामायण उठा के देखो। क्यों शास्त्री जी? हिमाचल के यहां पर जब जाते हैं नारद जी, वहीं से ही नारद जी की शिक्षा से ही जो माता पार्वती तपस्या करने गई थी भोलेनाथ को पाने के लिए, शादी करने के लिए, वो शिक्षा किसने दी थी? वो नारद जी ने दी थी। नारद जी ने मंत्र बताया था, नारद जी ने उपाय बताया था।
उसी को लेकर के, जिसने मंत्र बताया, जिसने उपाय बताया, जिसको लेकर के तपस्या करने माता जंगल में गई, वही तो गुरु थे। और कौन गुरु थे? नारद जी ही गुरु थे। और गुरु कभी ये नहीं चाहते कि मेरे शिष्य का कल्याण ना हो। गुरु की सबसे बड़ी करुणा, गुरु की सबसे बड़ी दया क्या है? यही दया है, यही करुणा है कि मेरा शिष्य बार बार दुखों के गर्त में, नरक में ना पड़े, बार बार ये मृत्यु की फांसी पे ना चढ़े, बार बार ये घोर नरक जो है गर्भ का, उस गर्भ में ये बार बार ना जाए, ये बार बार उस कैद को न काटे, ये आजाद हो जाए, ये परम आजादी को, परम स्वतंत्रता को, ये सत्यचित आनंद, ये सत्यम शिवम सुंदर को पा जाए। उससे कम सदगुरु संतुष्ट नहीं होते। पर हमारी तो इतनी बुद्धि है नहीं, हमारे पास इतनी समझ है नहीं कि हम गुरु के इशारे को और गुरु को समझ लें, फिर अपनी बुद्धि से अर्थ लगाते हैं, फिर गलत किसको सिद्ध करते हैं? सदगुरु को गलत सिद्ध कर देते हैं। तो नारद को इस दृष्टि से बहुत लोग देखते हैं, ये गलत है दृष्टि। नारद सीधा सीधा शब्द है, नारद, जिनकी वचन कभी भी रद्द नहीं होते, जिनकी बात कभी भी रद्द नहीं होती, 101% सही होती है, उनका नाम है नारद। और नारद जी की बात कभी भी गलत सिद्ध हुई नहीं। इसलिए देवता, राक्षस सभी नारद जी की बात को मानते थे। जैसे देवताओं में जाते थे स्वर्गलोक में नारद जी, ऐसे राक्षसों के पास भी जाते थे, असुर लोक में भी जाते थे। और असुर लोग भी उतना इंतजार करते थे नारद जी का जितना देवता करते थे, क्योंकि पत्रकार थे ना, पत्रकारी का भी काम करते थे, रिपोर्ट देनी होती थी, और रिपोर्ट भी सही सही देनी है, मसाला लगाना नहीं है। और मसाला भी लगाते तो ऐसा लगाते कि अगले की समझ में नहीं आता भी लग कहां पर गया, तब तक तो सब काम कर देते। तो नारद जी से ये शुरुआत हुई, ठीक है। तो ये विवाद जो चल रहा है बार बार हर साल के लिए, ये ऐसे ही नहीं है, इसका महत्व है, इसका महत्व है। इसका महत्व क्या है? सबसे बड़ा महत्व इसका ये है, अगर आज शिवरात्रि नहीं होती आप यहां बैठे होते, अगर शिवरात्रि नहीं होती तो हम और आप यहां अभी इस टाइम में यहां पर बैठे नहीं होते, गहरी नींद में, बेहोशी में होते, सो जाते। बहुत लोग सो भी रहे। साल के अंदर शिवरात्रि बनाई, जन्माष्टमी बनाई, होली बनाई, दिवाली बनाई, दशहरा बनाया, नवरात्रे बनाए, माउस बनाई, पूर्णिमा बनाई, संक्रांति बनाई। ये पर्व क्यों बनाए गए? इन सब पर्वों के पीछे कोई ना कोई कारण है। कारण एक ही है सबसे बड़ा, कि अगर ये न होते तो आदमी सुबह से लेके पागल शाम तक पागल की तरह भागते रहता, भागते रहता, भागते रहता। एक दिन भी उसको परमात्मा के लिए नहीं मिलता। बता दो अगर मिले तो। आदमी सुबह से लेके शाम तक भागता है, जब कोई किसी धर्म के लिए, पूजा के लिए, पाठ के लिए, भजन के लिए, ध्यान के लिए, टाइम कहाँ है? टाइम है ही नहीं आदमी के पास। ये तो महापुरुषों की कृपा है कि उन्होंने कुछ नियम बना दिए कि उन नियमों को लेकर के हम थोड़ा बहुत याद कर लेते हैं, थोड़ा बहुत इधर चल पड़ते हैं। अगर शिवरात्रि नहीं होती आप व्रत नहीं रखते, अगर शिवरात्रि नहीं होती तो आज आप उपवास नहीं रखते, पहली बात। दूसरी बात, अगर आज शिवरात्रि नहीं होती, आज सुबह जल्दी उठ करके आप पूजा नहीं करते, ना बिलपत्री चढ़ाते, ना जल चढ़ाते, ना शिव के दर्शन करते, ना सत्संग सुनते, ना भजन करते, ना भगवान की हृदय में प्रेम और आस्था जगाते। एक शिवरात्रि के बहाने से पूरा दिन आपका बदला कि नहीं बदला, ये बताओ। क्या जो कल वाला दिन था वो आज वाला दिन है? जैसे आप कल काम कर रहे थे वैसे आज किया है? क्या कल भी ऐसे ही भगवान की पूजा करी थी जो पीछे बीत गया? क्या कल ऐसी उत्साह था? क्या कल भी आपने ऐसे व्रत किया था? क्या कल भी आपकी ऐसी भावना थी जो आज है? आपके पूरे भाव में, आपकी पूरी क्रिया में, आपके पूरे दिनचर्या में परिवर्तन आया कि नहीं आया? गलत तो नहीं है? परिवर्तन आया कि नहीं आया? कल वाली क्रिया आज तो नहीं हुई।
आज पूरी चीज को बदल लिया आपने। आप नहाना धोना पूजा पाठ सब चीज को बदल लिया आपने। जब बदल लिया तो हमारे जीवन में परिवर्तन शुरू हुआ कि नहीं हुआ? बदलते ही हमारे जीवन में परिवर्तन शुरू हो गया। ये किसका सहारा हुआ? जो ऋषि मुनियों ने जो विधान बनाया। भगवान शिव में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप लोटा जल का चढ़ाओ न चढ़ाओ, आप पूजा करो न करो, ध्यान लगाओ न लगाओ, आप शिव जी को धूप अगरबत्ती करो मत करो, दीपक दिखाओ मत दिखाओ, क्या वो खुद ही ज्योति स्वरूप है, उसको क्या दीपक आपका करेगा? जिसकी सिर पर गंगा ही बहती हो वह आपका लोटा क्या करेगा? जो तीनों लोगों का खजाना बांटे बैठा है, कुबेर को खजाना भगवान शिव ने दिया, लक्ष्मी को लक्ष्मी भगवान शिव ने बनाई, जो सबको लुटाने वाले आप उसको क्या दोगे? जो तीनों लोगों के मालिक है उसको देकर के हम सूरज को दीपक दिखाने से क्या हो जाएगा? क्या सूर्य के पास रोशनी पहुंच जाएगी? भगवान शिव को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमको फर्क पड़ेगा। हमने जो किया है उसका फल हमें जरूर मिलेगा। वो जो कुछ आप कर रहे हो, दीपक दे रहे हो, घी चढ़ा रहे हो, दूध चढ़ा रहे हो, दही चढ़ा रहे हो, बिलपत्र चढ़ा रहे हो, दक्षिणा चढ़ा रहे हो, भाव चढ़ा रहे हो, वो लौट करके आपको ही मिलने वाला है। और एक गुना नहीं, कई गुना होकर के वो लौट करके आपको ही मिलने वाला है। इसलिए हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे, भगवान पे एहसान नहीं कर रहे हैं, दूसरों पे एहसान नहीं कर रहे, एहसान हम अपने आप पर ही कर रहे हैं। वो सब अपने को ही मिलने वाला है। तो ये जो विधान बनाया ये हमारे लिए ही बनाया गया, लेकिन हम सब कुछ छोड़ करके जो इन विधानों को, जो ये प्रतीक है, इनको न समझ करके और दूसरा रास्ता पकड़ लेते हैं। किसे? अपनी बुद्धि से। अपनी बुद्धि से सती ने, पार्वती से पहले कौन थी? सती। सती ने क्या किया था? अपनी बुद्धि का उपयोग किया था ना। भोलेनाथ की नहीं मानी, भोलेनाथ की मानी नहीं। भोलेनाथ ने कहा यही परब्रह्म परमात्मा है राम जी। उन्होंने कहा नहीं, हम मानेंगे नहीं, हम परीक्षा लेंगे। हम तो ऐसे मान ही नहीं सकते अपनी बिना पूछे गए। तो अपनी बुद्धि का उपयोग किया ना। बहुत सी माताएं ऐसी हैं, पति देव की बात सीधे सीधे मानती नहीं है। पहले हम अपना निरीक्षण करेंगे तब मानेंगे। जब हर बात का निरीक्षण होने लगे घर के अंदर और पति पे विश्वास नहीं हो तो उस घर में आग ही लगेगी। फिर यज्ञ सफल होने वाला नहीं है, वहां अनुष्ठान सफल होने वाला नहीं है, फिर वो विवाह सफल होने वाला नहीं है, वो विवाह में गड़बड़ होगा। तो ये